सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू ट्रेडर्स आर अगेन। आज के इस वीडियो में हम स्ट्रेंथ और वीकनेस, एक कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी, ओपन क्लोज, उसके विक्स क्या बताते हैं और एक कैंडल में स्ट्रेंथ कब आता है, कब उसमें वीकनेस दिखता है, ये हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये कोई नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न वाली वीडियो नहीं है, तो अपने जो डेस्क है वहाँ पर बैठ जाओ, कॉपी पेन ले लो, रूम को क्लोज कर लो और शिद्दत से जब तक ये वीडियो चलती है इसे एंड तक देखना, सो दैट आपका कॉन्सेप्ट ना छूटे। सबसे पहले एक कैंडल जिसमें एक बॉडी होती है, नीचे में एक लोअर विक होती है, ऊपर में एक हायर विक होती है। एक बॉडी शो क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा ओपन और क्लोज प्राइस शो करेगी आपको। एक विक ऊपर की क्या करेगी, आपको शो करेगी हायर प्राइस, जिसको HP शॉर्ट में लिख रहा हूँ। नीचे की जो विक होगी वो आपको शो करेगी कि लोअर प्राइस क्या रहा। कैंडल का कलर बताता है कि डायरेक्शन क्या होगा उस प्राइस का, ठीक है। कलर क्या शो करता है दोस्तों, डायरेक्शन शो करता है। अगर रेड में बन रही है दैट मीन्स बेयर्स उस पे हावी हैं, सेलर्स सेलिंग कर रहे हैं, तो उस कैंडल का ओपन जो होगा वो ऊपर से होगा, प्राइस जो होगी वो नीचे जाके क्लोज होगी, और हाई तो ऊपर होगा ही और लो तो नीचे ही होगा ही, ठीक है। अगर यही कैंडल अगर ग्रीन में बनती है दैट मीन्स ओपन नीचे से होता है, क्लोज ऊपर होता है और प्राइस जो होता है वो नीचे से ऊपर जाता है। अगेन हाई एंड लोज आर सिमिलर फॉर द रेड एंड ग्रीन कैंडल्स। रेड कैंडल को बेरिश से डिनोट क्यों किया जाता है, ग्रीन कैंडल को बुल से डिनोट क्यों किया जाता है, प्रैक्टिकल वे में समझा रहा हूँ। बुल जो सिंग मारता है वो नीचे से ऊपर मारता है, तभी प्राइस को कैसे इंडिकेट करते हैं, हम नीचे से ऊपर उठाते की ओर, जो बायर्स है वो प्राइस को ऊपर ले जा रहे हैं, हम ऐसा बोलते हैं। बेयर्स क्या करता है, बेयर्स पंजा मारते हैं, मतलब अपने क्लॉज से, अपने हाथ से प्राइस को ऊपर से नीचे लाने की कोशिश करते हैं। दैट्स वाई रेड कैंडल सिग्निफिकाइज बेयर्स, ठीक है। रेड कैंडल का मतलब होता है कि बेरिशनेस वाली कैंडल है, जिसमें कौन प्रेजेंट होता है, जिसमें सेलर्स प्रेजेंट होते हैं, जो प्राइस को ऊपर से ओपन कराते हैं और नीचे पंजा मार के प्राइस को नीचे क्लोज कराते हैं, सो दैट जो ऊपर का जो 50 रुपीज़ का प्राइस है वो नीचे जाके क्या बन जाता है, 30 रुपीज़ का प्राइस, ठीक है। ये हो गया डायरेक्शन ऑफ द कैंडल एंड प्राइस ऑफ हायर विक एंड लोअर विक, ठीक है। अब आपने इतना समझ लिया, ठीक है। पर आपको ये समझना होगा कि हर बार बुल और बेयर हमेशा स्ट्रांग नहीं होते, वो वीक भी होते हैं, क्योंकि हर इंसान कमज़ोर पड़ता है, ठीक है। उसके भी कुछ कुछ अपने वीकनेस होते हैं, उसके अपने कुछ कुछ क्वालिटीज़ और स्ट्रेंथ होते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि एक कैंडल स्ट्रेंथ और वीकनेस से कैसे आइडेंटिफाई होती है। सो हियर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक्स, जिसमें आपको फर्स्ट में दिखने मिलेगा कि एक कैंडल का ओपन और क्लोज इज़ वेरी लार्ज, और इनके जो विक के प्राइस है, ठीक है, अपर विक चाहे लोअर विक, वो बहुत छोटी छोटी बनी है। ये कैंडल को हम स्ट्रॉन्गर बोलते हैं, ठीक है, मतलब कि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल है। स्ट्रॉन्ग लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग है बिकॉज इसमें आपको दिखेगा कि प्राइस का मोमेंटम, हमको क्या कैप्चर अच्छा लगता है मार्केट में, हमको मोमेंटम कैप्चर करना अच्छा लगता है। मोमेंटम मीन्स व्हाट, कि प्राइस अगर 10 रुपीज़ से खुला है, 10 रुपीज़ से जब वो 60 रुपीज़ जाता है, फिर उसके बाद वो 30 रुपीज़ जाता है, तो ऐसे करके हमारा क्या हो जाता है, हमारा 100 रुपीज़ मतलब कि 100 पॉइंट का जो टारगेट था वो एकदम एग्जैक्टली 2 कैंडल्स में हिट हो गया। जब मार्केट में कैंडल्स जो रहते हैं वो जब स्पाइक्स मारते हैं, जिसको आप स्पाइक बोलते हो, जब ट्रेडिंग लाइव ट्रेडिंग चलते रहती है कि स्पाइक दे दे तो टारगेट जल्दी हिट हो जाए, उस कैंडल को, इन बड़ी बड़ी कैंडल्स को हम मोमेंटम कैंडल बोलते हैं, या फिर मोमेंटम कैंडल के साथ इनको कैंडल्स को बोलते हैं कि ये जो कैंडल्स है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि इनमें प्राइस जो रहता है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव वे में अप या डाउन जाता है और टारगेट जल्दी हिट होता है, और जो स्ट्रेंथ रहती है वो ज़्यादा देखने को मिलती है, और बायर्स या फिर अगर वो सेलर्स भी होंगे तो वो एग्रेसिव में बहुत हैवी क्वांटिटी में बाय सेल करते, तभी उसी वजह से ये जो कैंडल की साइज़ है वो बहुत बड़ी बनती है, और जो विक होती है, जो शेडोज़ होती है वो बहुत छोटी बनती है, तो वो बताता है कि उस कैंडल में मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। दूसरे टाइप के कैंडल में आ जाते हैं जो मीडियम टाइप के कैंडल होते हैं, ठीक है, इसको मीडियम रेंज में कंसिडर किया जाता है। वाई, क्योंकि अगर आप इस कैंडल में मोमेंटम देखोगे तो इस कैंडल में मोमेंटम बहुत कम है, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में ज़्यादा फर्क नहीं है, बहुत माइनर है, ठीक है, बहुत मीडियम टाइप का है। पर अगर आप इसको देखोगे, इसकी विक ऊपर की अपर विक बहुत लंबी है, नीचे में एक लोअर विक भी है। अपर विक बनने से इसका मतलब क्या होता है कि जब प्राइस को ऊपर से सेलर जब कैंडल को नीचे क्लोज कराते हैं तो प्राइस
सेलर्स ऊपर से सेलिंग करने की वजह से जो कैंडल की क्लोजिंग होती है वो नीचे जाके क्लोज हो जाती है। ठीक है, सपोज रेड कैंडल यहाँ से ओपन हुआ, उसने कुछ लो लगाया होगा, फिर प्राइस जाता है हाई लगाने के लिए। ठीक है, यहाँ तक वो पहुँच जाता है हाई लगाने के लिए, बट मे बी शायद ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम वाला कैंडल होगा। 5 मिनट का जब 1 मिनट बचा होगा तब प्राइस को सेलर्स प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं, फिर एक लेवल के नीचे इसको क्लोज करा देते हैं। सिग्निफाई क्या होता है कि प्राइस जो है ऊपर से सेलर्स इतने ज़ोर से टॉप से सेलिंग कर रहे हैं कि जो कैंडल की क्लोजिंग है वो इस कैंडल का 50% के ऊपर भी उठने नहीं दे रही है। मतलब कि बहुत एक मीडियम टाइप का कैंडल बॉडी वाला, और उसमें जो विक है वो जब लंबी बनती है दैट मीन्स वहाँ पर जो मीडियम मोमेंटम है, मतलब कि बहुत धीरे धीरे वाला मोमेंटम है वो प्रेजेंट है। ठीक है, अब बचता है न्यूट्रल कैंडलस्टिक्स में, जिसको आप डोजी बोलते हो या फिर ड्रैगन फ्लाई या फिर पिन बार या फिर शूटिंग स्टार या फिर स्पिनिंग टॉप, ऐसे टाइप के कैंडल जिसमें विक बहुत लंबी लंबी बनती है। ठीक है, जिसमें विक जो रहती है वो बहुत लंबी बनती है, बॉडी बहुत ज़्यादा माइनर या फिर बॉडी होती ही नहीं है ऐसे टाइप की, तो इस कैंडल को बोलते हैं विक। मतलब कि वो वाला विक नहीं, वो अपर विक लोअर विक वाला वो वाला विक नहीं, कमज़ोर वाला विक। कमज़ोर क्योंकि जिस कैंडल में बॉडी ही नहीं है दैट मीन्स ना उस कैंडल में बायर्स आ रहे हैं, ना उस कैंडल में सेलर्स आ रहे हैं, ना वो बाय कर पा रहे हैं ना सेल कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से कोई बॉडी ही फॉर्म नहीं हो रही है। बस ऊपर से सेलर्स जो है वो सेल कर रहे हैं, नीचे से बायर जो है प्राइस को ऊपर के तरफ पुश कर रहे हैं, पर प्राइस जो है ओपन और क्लोज वो एक ही बीच में बंध जाता है और सिर्फ एक लोअर और अपर विक बन जाती है और बॉडी बहुत माइनर में बनती है। ऐसे कैंडलस्टिक्स को कमज़ोर कैंडलस्टिक बोलते हैं, मतलब कि इनमें मोमेंटम ना के बराबर होता है। ठीक है, तो कोई भी कैंडल पे कंफर्मेशन लेना होता है। ठीक है, अब कैंडल कंफर्मेशन की बात करते हैं। ठीक है, हमने हमेशा से यही समझा है कि कोई भी कैंडल, लेट सपोज अगर आप हैमर कैंडल ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, ये आपका हैमर कैंडल हो गया। हैमर कैंडल को ट्रेड करने का प्रायोरिटी क्या रहता है कि सबसे पहले नीचे में एक सपोर्ट का होना ज़रूरी है और सेकेंड कैंडल का क्लोज होना हैमर कैंडल के हाई के ऊपर होना ज़रूरी है। ये हमने सबने पढ़ा है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है कि हैमर अगर सपोर्ट पे बन रहा है तो मतलब डायरेक्टली बाय कर लो, क्या ये रीज़न होता है? नहीं, आपने कैंडल के प्राइस के फ्लक्चुएशंस को नहीं समझाया अभी तक। ठीक है, अगर एक कैंडल बन रही है उसको पढ़ना सीखो। अगर एक कैंडल बनी है, ठीक है, ये उसका नीचे का लोअर विक, ये उसका अपर विक, ठीक है, और ये अगर कैंडल रेड में है, ठीक है, तो हो क्या रहा है, सपोर्ट एरिया पे क्या होता है, जनरली सपोर्ट एरियाज पे बायर्स जो रहते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, प्राइस को ऊपर वो पुश करते हैं। ठीक है, अब सोचो कि अगर ये रेड कैंडल है, दैट इट इज़ अ रेड कैंडल, तो इस रेड कैंडल का ओपनिंग क्या होगा, ऊपर में होगा। ठीक है, इस कैंडल की ओपनिंग ऊपर में होगी, यहाँ पर इसकी नीचे क्लोजिंग होगी और यहाँ पर इसका लोअर विक होगा। ठीक है, लोअर विक होगा और ये इसका हायर प्राइस का विक होगा। ठीक है, और ये इसका ओपन। अब कैंडल को पढ़ना सीखो। पहले प्राइस क्या होगा, देखो ये स्केलेटन ऑफ द कैंडल होता है। स्केलेटन ऑफ द कैंडल में जब रेड प्राइस खुलती है वो पहले खुलेगी, प्राइस फिर हाई लगाने का कोशिश करेगा, फिर सेलर्स टॉप से सेलिंग करेंगे, सेलर्स ने टॉप से सेलिंग करी यहाँ तक जाके लो लग गया। ठीक है, यहाँ तक जाके लो लग गया इस कैंडल का। अब नीचे से बायर्स जो होंगे वो एग्रेसिव वे में अपना एक्टिविटी दिखाएंगे, मतलब कि प्राइस को ऊपर पुश करेंगे। जब प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है, प्राइस में भी ये 5 मिनट टाइम फ्रेम की एक कैंडल होगी। ठीक है, 5 मिनट बचा है इस कैंडल की क्लोजिंग पे, लास्ट 1 मिनट बचा है कैंडल की क्लोजिंग पे। बायर्स पूरी जान लगाते हैं, प्राइस को ऊपर ले जाते हैं और यहाँ पर जाके क्लोज करा देते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम का कैंडल एक बन चुका है। कैंडल को जोड़ो, कैंडल को बनाओ, ये ओपन, ये उसका क्लोज, इसको मार्क कर लो। ठीक है, ये उसकी बॉडी हो गई, ये उसका हायर विक, ये उसका लोअर विक। सिग्निफाई क्या कर रहा है कैंडल, शो क्या कर रहा है कि नीचे से बायर जो है वो इतने एग्रेसिव है या फिर इतने स्ट्रांग है कि प्राइस की जो क्लोजिंग है उन्होंने नीचे नहीं होने दी, उन्होंने ऊपर में ही चलते क्लोजिंग करा दी। कन्फर्मेशन कब आता है, अब एक नया कॉन्सेप्ट। एक कैंडल का सबसे ज़्यादा 3 पार्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, पहले फर्स्ट व्हाट्स अ कैंडल शोज। ठीक है, व्हाट्स अ कैंडल शोज, अ कैंडल शोज 4 पीस। ठीक है, 4 प्राइस, लोअर प्राइस, हायर प्राइस, ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस। ठीक है, इन 4 प्राइस में से लो, हाई, ओपन, क्लोज में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दिया जाता है, हाई को और लो को। ठीक है, और क्लोजिंग को सबसे आखिरी में।
ओपन को नहीं दिया जाता, क्योंकि ओपन प्राइस सिर्फ बताता है कि प्राइस कहाँ से खुल रहा है। मेन जो रहता है वो इन लो, हाई और क्लोज से सिग्निफाई होता है। कैसे होता है फिर से समझो, इसी कैंडल के थ्रू समझो, ठीक है। कैंडल में कंफर्मेशन लेने के लिए करना क्या होता है, कोई भी सेकंड कैंडल का फर्स्ट कैंडल के हाई या फिर लो प्राइस को ब्रेक करना मैंडेटरी होता है, तभी कंफर्मेशन आता है। लेट सपोज यहाँ पर एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी है, ये उसका बॉडी है, नीचे में कोई सपोर्ट है। अब इसको ट्रेड कैसे किया जाएगा, जब तक इसके हाई के ऊपर कोई कैंडल क्लोज ना कर दे सेकंड कैंडल, तब तक ट्रेड नहीं लिया जाएगा। उसी प्रकार जब तक एक ग्रेवस्टोन डोजी अगर टॉप पे बनती है रेजिस्टेंट पे, उसका अगर लो प्राइस नीचे पे, अगर कोई सेकंड कैंडल जब तक नीचे तरफ कोई रेड कैंडल में क्लोजिंग ना दे दे, तब तक हम इसकी क्लोजिंग पे एंट्री नहीं बनाते हैं, ठीक है। और अपना एसएल हम हमेशा कहाँ पे, अगर बाय साइड के लिए लेते हैं तो हर एक कैंडल के विक के थोड़ा सा नीचे या फिर विक पे हम अपना एसएल प्लेस करते हैं। व्हेन वी आर बाइंग ऑन सपोर्ट एंड व्हेन वी आर सेलिंग ऑन द रेजिस्टेंट, हमारा जो एसएल होगा वो फर्स्ट कैंडल के विक हाई पे या फिर विक हाई से थोड़ा ऊपर अपना एसएल रहता है, ठीक है। ये कैंडल का स्केलेटन हुआ, ये कैंडल का प्राइस हुआ। अब दूसरा चीज़ कैंडल क्या बताता है वो समझो, स्ट्रेंथ और वीकनेस, ठीक है, ताकत और कमज़ोरी। जो हमने अभी प्रीवियस में पढ़ा कि 3 टाइप की कैंडल स्टिक्स होती है, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है जिनको मोमेंटम कैंडल बोलते हैं, जो मीडियम कैंडल्स होती है जिनमें मोमेंटम थोड़ा रहता है, विक थोड़ी बड़ी रहती है, और फिर आते हैं थर्ड टाइप के कैंडल्स जिसमें बायर और सेलर्स न्यूट्रल में प्ले करते हैं मार्केट में, जिनकी वजह से ना एग्रेसिव बाइंग ना एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिलती है, जिसकी वजह से प्राइस में बिल्कुल भी बॉडीज़ या फिर माइनर बॉडीज़ बनती है और लॉन्गर विक बनती है। उस कैंडल्स को हम वीक कैटेगरी में रखते हैं, मतलब कि कमज़ोर कैटेगरी में रखते हैं। अब थोड़ा सा लाइव एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, चार्ट्स पे। अब देखो, जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये, अगर आप देखोगे यहाँ पर, यहाँ से यहाँ, ठीक है। अब इन कैंडल्स को ऑब्जर्व करना सीखो, ठीक है। इन कैंडल में अगर आप देखोगे तो यहाँ से, ठीक है, मान लो यहाँ पर 24,480 से प्राइस कहाँ तक गया, 24,800 के लेवल तक। इसमें ज़्यादा ऑब्जर्व वाली करने वाली बात क्या है कि इतने रैली में हर कैंडल की जो बॉडी है वो बहुत बड़ी बड़ी है। ग्रीन बॉडी भी है, यहाँ पर ग्रीन बॉडी बनी है, यहाँ पर ग्रीन बॉडी लार्ज में बनी है, यहाँ पर भी ग्रीन बॉडी लार्ज में बनी है, यहाँ पर भी ग्रीन बॉडी मीडियम में बनी है, यहाँ पर ग्रीन बॉडी मीडियम में बनी है, ठीक है। और ये भी एक मीडियम कैंडल स्टिक होती है, ये स्ट्रॉन्गर नहीं होती, ठीक है, ये मीडियम होती है, ठीक है। और ये कुछ छोटे छोटे होते हैं जिसमें वीकनेस होती है, ठीक है, ये वीकनेस वाली होती है। बट ओवरऑल अगर आप इस ट्रेंड में देखोगे तो बायर्स आर मोर एग्रेसिव देन सेलर्स, ठीक है, क्योंकि हर कैंडल जो ग्रीन बन रही है वो अच्छी खासी मीडियम और मोमेंटम कैंडल, मतलब कि स्ट्रॉन्गर कैंडल के समावेश या फिर उनके मिलन से बन रही है। कोई भी आपको न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं मिलेगी, या फिर कोई भी ऐसी कैंडल जिसमें विक बनते हुए नहीं मिलेगी इस ट्रेंड में। अब ऐसा ट्रेंड ढूंढते हैं जिसमें वीकनेस हो, ठीक है, उसको मैं आपको शो करता हूँ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना अच्छा डाउनफॉल आया है, ठीक है। इस डाउनफॉल में अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ये मीडियम कैंडल, ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्गर कैंडल, ये भी एक स्ट्रॉन्गर कैंडल, ये एक मीडियम कैंडल, ये मीडियम कैंडल, ये स्ट्रॉन्गर कैंडल, ठीक है, मीडियम फिर स्ट्रॉन्गर, ठीक है। तो ये कुछ अच्छी खासी कैंडल्स बन रही है जिसमें जो ट्रेंड का मोमेंटम है उसको हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर अच्छे से सेल साइड के लिए कोई भी एक रेड कैंडल पे हम ट्रेड ले सकते हैं ऊपर की तरफ ऐसे लगा के, ठीक है, वो वैलिड माना जाता है। अब देखो वीकनेस का कॉन्सेप्ट कैसा दिखता है। फर्स्ट 5 मिनट एक मोमेंटम कैंडल, अगर आप ओपन और हाई के प्राइस का बीच देखोगे बहुत अच्छा गैप है, इसको स्ट्रॉन्ग कैंडल में कंसिडर किया जाएगा, ठीक है, मतलब कि बायर्स बहुत एग्रेसिव है इस कैंडल में, ये शो होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, एक सेकंड कैंडल जो बनती है वो वापस से देखोगे माराबूजू में बनी है जिसमें कोई विक ही नहीं है। जिस कैंडल में विक नहीं रहती बहुत एग्रेसिव, मतलब कि बहुत स्ट्रॉन्गर, बहुत मोमेंटम प्लेट करने वाला कैंडल बना है। मीडियम कैंडल, नाउ लेट्स सी, देखो यहाँ पर देखो, अब दिखेगा आपको वीकनेस। ये फिर से एक ठोक बना हैमर टाइप का कैंडल जिसमें विक ज़्यादा, विक ज़्यादा, विक ज़्यादा, कैंडल की साइज़ छोटी, विक ज़्यादा, ठीक है, बॉडी छोटी, फिर से विक ज़्यादा और बॉडी छोटी, फिर से विक ज़्यादा, और लास्ट टाइम पे फिर से। अब पूरे इस देखो यहाँ इस ट्रेंड को जो एक 0 रुपीज़ से प्राइस जो चालू हुआ होगा, ठीक है, वो अगर 50 रुपीज़ तक भी गया होगा तो वो गया तो सही, पर वो कितना टाइम लेते हुए ऊपर गया ये देखो। जब एक ट्रेंड, ठीक है, कम समय में ज़्यादा मूव देता है तो उसको स्ट्रेंथ माना जाता है, बट एक ट्रेंड बहुत धीरे धीरे एक जगह से ऊपर, मतलब कि लेट सपोज 50 रुपीज़ से, ठीक है, अगर वो 200 तक जाता है, ठीक है, पर वो बहुत टाइम लेते हुए जाता है,
कुछ इस तरीके के, ठीक है, तो उसे वीकनेस में कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ऐसे जगह पे स्टॉप लॉस आपके लग जाते हैं रिटेलर के। एक टाइम ऐसा आता है जब कोई एक साइकोलॉजिकल लेवल पे मार्केट पहुंचता है या फिर रेजिस्टेंट लेवल पे, फिर यहाँ पर सेलर जो रहते हैं वो एग्रेसिव वे में ट्रेड करने के लिए रेडी बैठे रहते हैं, फिर वो ऐसे करके काटते हैं सबके स्टॉप लॉस, एक बार में सारे रिटेलर मार्केट में आउट हो जाते हैं। दैट्स वाई ट्रेंड को पकड़ने से पहले कैंडल की मोमेंटम को पकड़ना ज़रूरी होता है कि कैंडल की साइज़ क्या बन रही है और कैंडल में बायर्स एग्रेसिव है कि सेलर्स एग्रेसिव है, ये आपको कैंडल की बॉडी और विक बताती है, ठीक है। इसलिए आप छोड़ दो कि कैंडल की बॉडी सिर्फ हाई प्राइस, लो प्राइस, क्लोज प्राइस और ओपनिंग प्राइस बताती है। अब एक कैंडल क्या बताती है याद रखना, स्ट्रेंथ और वीकनेस भी बताती है, ठीक है। तो मैंने ये आपके साथ एक चीज़ शेयर कर दी। अब लास्ट पार्ट, ठीक है, जो एक मेन है, अब रेटिंग देते हैं। कोई भी कैंडल कितनी स्ट्रेंथ है, किसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ है, उसको रेटिंग दिया जाता है, ठीक है। 3 में से 1 पॉइंट, 3 में से 2 पॉइंट और पूरे 3 में से 3। लेट सपोज ये एक रेड कैंडल है, ये उसकी विक है, हायर विक है, ये एक रेड कैंडल है, ठीक है, ये उसकी अपर विक है और ये सपोर्ट पे बना हुआ है। एक फिर एंगल्फिंग कैंडल बन जाता है, ठीक है, यहाँ से नीचे से सपोर्ट लेता हुआ और क्लोजिंग जो है वो ऊपर कराता है, ठीक है। अब ऐसे कैंडल जिसमें आपको एंट्री बनाना है सपोर्ट में और आप अपने कैंडल को आइडेंटिफाई कर चुके हो, पर उसमें आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है कि वो ट्रेड में मुझे भरोसा है कि ये ट्रेड ऊपर जाएगा। अब वो कैसे आएगा, वो कैंडल की साइज़ और कैंडल के मोमेंटम से पता चलेगा और प्रीवियस कैंडल के हाई लो के ब्रेक होने से पता चलेगा, ठीक है। कोई भी कैंडल पे जब भी एंट्री बनानी है, तो जब भी आप सपोर्ट पे एंट्री बनाओगे, ठीक है, कोई भी कैंडल, तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही है कि कोई भी अगर कैंडल बनी है, ठीक है, ये कैंडल बनी है तो सपोर्ट पे तो पहले एक कैंडल का हाई टूटना चाहिए। बट अगर रेजिस्टेंट पे ट्रेड बना रहे हो, कोई भी एक कैंडल बनी है, ठीक है, नीचे तरफ, तो इस कैंडल का लो प्राइस कोई एक सेकंड कैंडल को तोड़ना होगा और नीचे अपनी क्लोजिंग देनी होगी, तभी इन क्लोजिंग पे, दूसरे कैंडल के क्लोजिंग पे हम अपनी एंट्री बनाते हैं। इतना आपको पता होगा, ठीक है। अब देखो ये कैंडल क्या कर रहा है, एक मोमेंटम कैंडल है, कितनी अच्छी कैंडल है ना, इसमें ज़्यादा वीक है, सिर्फ बॉडी है, दैट मीन्स ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ठीक है। अब ये कैंडल अगर अपने प्रीवियस के 2 कैंडल के हाई को अगर ब्रेक करके ऊपर क्लोज करता है, दैट मीन्स इसको क्या मिलेगा, 3 में से 3, मतलब कि कंफर्मेशन स्ट्रॉन्ग। बट ऐसा कैंडल जिसकी क्लोजिंग जो है वो सिर्फ फर्स्ट कैंडल के हाई प्राइस को ब्रेक कर पाए, सेकेंड कैंडल के हाई प्राइस को ब्रेक ना कर पाए, ठीक है, मतलब कि अपनी क्लोजिंग ना दे पाए, ठीक है। प्रायोरिटी किसको दी जाती है, कैंडल की क्लोजिंग, क्योंकि कैंडल की क्लोजिंग पे ही एंट्री बनती है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस कैंडल में अगर आप देखोगे, सिर्फ इसने अपने फर्स्ट कैंडल के, प्रीवियस फर्स्ट कैंडल के हाई को ब्रेक करके क्लोजिंग दिखाई, सेकेंड कैंडल के हाई प्राइस था उसको ब्रेक नहीं कर पाया, उसको हम मीडियम कैंडल में रखते हैं, या फिर मीडियम मतलब कि ये मीडियम स्ट्रॉन्गर कैंडल बोलते हैं, ठीक है, MS बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो कन्फर्मेशन है वो थोड़ा मिल पाता है। अब अगर कोई कैंडल सपोर्ट पे बन रही है और वो अपने प्रीवियस रेड कैंडल्स के दोनों के हाई प्राइस को ब्रेक ही नहीं कर पाती और ऊपर जाके अपनी बस विक को ऐसे हायर विक में प्रेजेंट करती है, तो उसको 3 में से सिर्फ 1 मार्क्स मिलते हैं। मतलब कि इसको हम किस में कंसिडर करते हैं, विक, क्योंकि कन्फर्मेशन कहीं से नहीं मिल रहा है। बिकॉज एक कैंडल में एंट्री के लिए हाई प्राइस का टूटना प्रीवियस कैंडल का मैंडेटरी होता है, तभी एंट्री बनती है, और वो यहाँ पर सबको नहीं बनते दिख रही है। दैट्स वाई यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर सेल्फ डाउट आता है कि क्या एंट्री बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ट्रेड अवॉइड करने हैं, ठीक है। अब रही बात रेजिस्टेंट की भी, तो अगर एक रेजिस्टेंट बना हुआ है, ठीक है, उसमें कुछ 2 कैंडल बने हैं, ग्रीन कैंडल, ये उसका लोअर विक, ये सेकंड कैंडल है, ये इस कैंडल का लोअर विक। अगर एक कैंडल प्रीवियस के 2 कैंडल्स के विक लोज को ब्रेक करके अपनी कैंडल की क्लोजिंग अच्छी खासी नीचे तरफ करती है, दैट मीन्स उसे कितने मार्क्स मिलेंगे, 3 में से 3। मतलब कि यहाँ पर क्या है, सेलर्स आर वेरी स्ट्रॉन्गर, एंड इस कैंडल में क्या है, इस कैंडल में मोमेंटम है, इस कैंडल में स्ट्रॉन्गनेस है, दैट्स वाई इसको 3 में से 3 रेटिंग मिलेंगे। अब अगर रेजिस्टेंट पे कोई एक सेलिंग का कैंडल बनता है और वो सिर्फ अपने फर्स्ट कैंडल के विक के लो को क्लोज करता है, पर इस सेकंड कैंडल के विक लो को क्लोज नहीं कर पाता है, देन वो कौन से रेंज में चला जाता है, उसको सिर्फ
3 में से 2 रेटिंग मिलेंगे, मतलब कि वो मीडियम साइज़ की कैंडल है, उस पर कन्फर्मेशन थोड़ा बनता है, जिसमें प्रोफेशनल ट्रेडर अगर उनको कॉन्फिडेंस आता है, उनको पता है तरीका कैसा है उस ट्रेड को करने का, वो कर सकते हैं, और बिगिनर्स इस पे बनाते हैं। और ठीक है, अब आता है वीकनेस का कॉन्सेप्ट। अब सिमिलरली अगर कोई एक रेड कैंडल अपने फर्स्ट और प्रीवियस रेड कैंडल के लो प्राइस को ब्रेक ही नहीं कर पाता, तो उसको हम कंसिडर कर लेते हैं सिर्फ 3 में से 1 मार्क, मतलब कि उसको वीकनेस में कंसिडर किया जाता है। तो जब भी एंट्री बनानी है तो सपोर्ट पे आपको पहले कंफर्मेशन लेना है। ये देखो कि क्या कोई कैंडल, अगर आप बिगिनर हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ एक कैंडल के हाई और लो का ब्रेक करने का वेट करो। देखो अगर आप बिगिनर हो और आपको एक कैंडल पे ट्रेड करना है तो आपके लिए सजेस्ट करूंगा कि आप प्रीवियस के 2 कैंडल्स के सपोर्ट पे हाई प्राइस का ब्रेक होना पे ट्रेड करना वैलिड समझो, या फिर उनके जब रेजिस्टेंट पे ट्रेड करो तो ये देखो कि क्या फर्स्ट और सेकंड कैंडल के लो प्राइस को क्या थर्ड कैंडल ब्रेक कर रहा है, तो आपको वहाँ पर कॉन्फिडेंस अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब आप बिना डर के ट्रेड एंट्री बना पाओगे। बट अगर आप इंटरमीडिएट हो तो सिर्फ आप सिंगल कैंडलस्टिक के हाई या फिर सिंगल कैंडलस्टिक के लो प्राइस को ब्रेक होने का वेट करो, तब आप एंट्री बनाओ, क्योंकि तब तक आपको कॉन्फिडेंस और साइकोलॉजी थोड़ा समझ में आ जाएगा। और जब आप प्रो बन जाते हो तब आप एक सिंगल कैंडलस्टिक को देख के वो उस टाइम पे आप खुद ही बता पाओगे, वो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मार्केट एक्सपीरियंस का होता है, मार्केट थियोरेटिकल नॉलेज पे नहीं चलता। तो आपको खुद से एक्सपीरियंस करके वो चीज़ को ग्रैब करनी पड़ेगी। अगर आपको कैंडलस्टिक्स का ये एक अनदर कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए वो भी बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और इसको सही तरीके से पढ़ के समझ के तभी मार्केट में ट्रेड करें। सी यू सून।